Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our chapter number 4 of class 6, that is basic geometrical ideas. So we have done many introduction videos, many topics we have already discussed. So my motive to make this video was to recall each and every topic again, because बहुत छोटे छोटे points हैं इस chapter में जो कभी कभी skip हो जाते हैं. ठीक है, तो अब हम एक बार सब कुछ जो हमने अभी तक किया है we will recall it. So the first thing that we started in this chapter was the term point. Point होता क्या है? Okay, first let me rub this. मतलब हम triangles तक अब वापस से discuss करेंगे जल्दी से. ओके, सो पॉइंट सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पॉइंट. देखो अब जल्दी जल्दी नोट्स बना लेना, बिकॉज ये मेन वीडियो का पर्पस यही है, अच्छे से आपको नोट्स बनवाना. ठीक है, सो सबसे पहले आता है पॉइंट. देखो सबसे पहले तो हमने किया था व्हाट इज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री मीन्स जहां पे शेप्स एंड मेजरमेंट की बात हो. ठीक है, उसके बाद भी डिस्कस्ड पॉइंट. सो पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, कोई शेप ड्रॉ हो रही है, तो वो है पॉइंट और उसको हम नेम दे देते हैं. जैसे दिस इज पॉइंट ए, जैसे दिस इज पॉइंट जेड. तो ऐसे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं एक पॉइंट को. सो दिस इज अ पॉइंट. कमिंग टू लाइन सेगमेंट. What is a line segment? Line segment has fixed end points. End points fixed होते हैं. जैसे देखो ये है point A, ये है point B, दोनों को join कर देंगे, we'll get a line segment AB. So you see, point से line segment बन रही है. अगर हमारे पास पॉइंट ही नहीं होता तो हम लाइन बनाते, वो फिक्स्ड नहीं होती, वो कहीं पे भी एक्सटेंड हो सकती थी. पॉइंट मतलब अब इससे आगे ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये यहाँ पे खत्म है, फिनिश है. ठीक है, सो लाइन सेगमेंट समझ में आया, जिसके एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं ए बी. ना ये इधर एक्सटेंड हो सकती, ना ये इधर एक्सटेंड हो सकती. ठीक है, सो फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट पॉइंट, देन वी टॉक्ड अबाउट लाइन सेगमेंट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन. लाइन मतलब क्या? लाइन मीन्स नो एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स नहीं है. लाइक ये है हमारे पास एक लाइन ए बी. ठीक है, ये यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकती है और ये यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकती है. मतलब इसके एंड पॉइंट्स नहीं है, ये खत्म नहीं हुई, ये इंफिनिटी तक जा सकती है. सो दिस इज अ लाइन. ठीक है, ये ए बी है, पॉइंट नहीं है. ठीक है, ये जब लाइन का नाम है, नेम ऑफ द लाइन इज ए बी, बट ये एक्सटेंड हो सकती है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकती. सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर, लाइन सेगमेंट मीन्स जो एक्सटेंड नहीं हो सकती एंड लाइन मीन्स जो एक्सटेंड हो सकती है. ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन. नाउ कमिंग टू रे. रे क्या होती है? रे इज इन बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट. एक साइड से वो फिक्स्ड है, एक साइड से वो इंफिनिटी तक जा सकती है. देखो दिस इज ए बी, तो यहां से तो ये फिक्स्ड है, यहां से ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, बट यहां से ये एक्सटेंड हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रे. सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ अ रे, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सन. सन की रेजेस जो होती हैं, एक पॉइंट से तो वो फिक्स्ड होती हैं और दूसरे पॉइंट से वो इंफिनिटी तक जाती हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. रे समझ में आया तो पॉइंट समझ में आया, लाइन सेगमेंट, देन लाइन, देन रे.
ठीक है, रे की एक पॉइंट फिक्स्ड, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस जो कि एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाती हैं। ऑलराइट, तो ये लाइंस हैं, नॉट लाइन सेगमेंट्स। इट मीन्स ये एक्सटेंड हो सकते हैं। इट मीन्स हम एरो ड्रॉ करेंगे, देखो जो भी एक्सटेंड हो सकती हैं उसमें हम एरो ड्रॉ करते हैं, एंड जो फिक्स्ड होती है उसमें हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। सो इट मीन्स ये एरोज हैं तो ये लाइंस हैं, ये एक्सटेंड हो सकती हैं, बट अब ये जैसे भी एक्सटेंड होंगी दे वोंट मीट एट एनी अदर पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस हैं जो कहीं पे मीट करेंगी एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ होगा। और इसमें एक और चीज है चिल्ड्रन, पैरेलल लाइंस। दोनों में डिफरेंस समझने के लिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब पैरेलल लाइंस मीट नहीं करती। सी ये पैरेलल लाइंस है, ये इसमें गैप सेम है, सो इक्वल डिस्टेंस एंड नेवर मीट, ये टू बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं फॉर पैरेलल लाइंस, दैट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एंड दे नेवर मीट। अब इक्वल डिस्टेंस पे हैं जब भी तो मीट नहीं कर रहे, देखो ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये हमेशा सीधा सीधा जाते रहेंगे, ठीक है। बट अगर यही डिस्टेंस इक्वल नहीं है, देखो अगर ये ऐसे है तो क्या होगा, कभी ना कभी आके ये मीट कर जाएंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग बन जाएंगे, राइट। सो इससे क्या हमें पता चलता है दैट जो डिस्टेंस अगर बीच में इक्वल है तो वो पैरेलल लाइंस हैं, बट अगर बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगी। ऑलराइट, सो डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस क्लियर है। इक्वल डिस्टेंस पे होती है पैरेलल लाइंस एंड दे नेवर मीट। ऑन द अदर हैंड इंटरसेक्टिंग लाइंस आर on unequal distance and they meet at a point, ठीक है, meet at a point, ये भी लिख लो यहाँ पे। ओके, आई होप इतना क्लियर है। जल्दी जल्दी रिकॉल कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आई रिकमेंड गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से इन सबको समझा है। ये तो हम रिकॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए थोड़ा फास्ट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू कर्व्स। कर्व्स में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व। सिंपल कर्व जो कि एक सिंपल डूडलिंग करके वापस आ गया। क्लोज्ड कर्व अगेन सिंपल डूडलिंग करके एक ही पॉइंट पे वापस आ गया। ओपन कर्व जो कि क्लोज नहीं है, ठीक है, जो 2 पॉइंट बना रहा है, बिकॉज एक पॉइंट से जा रहा है दूसरे पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, तो ये एक ओपन कर्व है, बीच में स्पेस है, ओपन, ठीक है। ये क्लोज्ड कर्व है और ये एक सिंपल कर्व है, और वी कैन से ये दोनों सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल भी है क्लोज भी है। और ये सिंपल क्यों है, बिकॉज ये क्रॉस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लेंगे ना तो ये सिंपल नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहे इसलिए ये सिंपल है। ऑलराइट, नाउ आफ्टर कर्व polygon. Polygon are made up of line segments. Examples draw कर देती हूँ थोड़े से। See, these are all polygons. Why? बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से बने, यहाँ पे कहीं पे भी कर्व नहीं है, वर्टेक्स हैं और लाइंस हैं, बस। कर्व अगर होता तो ये पॉलीगन नहीं होता। लाइक दिस इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इसमें ये कर्व आ गया, ठीक है।
सो कर्व हो गया, पॉलीगन हो गया। एंगल पे आते हैं, रब करना पड़ेगा। फर्स्ट नोट डाउन ऑल दिस। ओके, एंगल की बात करें तो हमने एंगल पे एक बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दी हुई है। आई एम अगेन रिमाइंडिंग चिल्ड्रन जो अभी अभी आए हैं, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, एंगल। When two rays meet at a point, an angle is formed. ये एक पॉइंट है और ये दो रेज हैं जो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये एक एंगल फॉर्म हुआ। इफ आई कॉल दिस ओ ए बी, तो एंगल फॉर्म हुआ ऑन पॉइंट ओ, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है दिस इज द वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स से, और ये जो दो लाइंस है ना, दीज आर दी आर्म्स, ये आर्म्स हैं, ठीक है। तो आर्म्स समझ में आया, एंगल समझ में आया, वर्टेक्स समझ में आया। नेम ऑफ द एंगल, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। ओ बीच में क्यों आया? बिकॉज ओ पे तो एंगल फॉर्म हो रहा है। वी कैन नॉट से ओ ए बी, नो, बीच में वही आएगा जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है। साइड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, पहले ए लिख लो या पहले बी लिख लो, वन एंड दी सेम थिंग, बट बीच में ओ ही आएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एंगल। व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास कुछ टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे, वो हम रिकॉल कर रहे थे, ठीक है। अभी हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल रहता है। एंगल का इंटीरियर होगा दिस पार्ट एंड एंगल का एक्सटीरियर होगा दिस पार्ट। ये तो बहुत इजी है। इफ आई आस्क यू पॉइंट आर एंगल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है, सो यू विल से मैम इंटीरियर में है, अंदर है, ठीक है। If I say children, tell me point Z, इंटीरियर में एक्सटीरियर में है, you will say मैम ये एक्सटीरियर में है, ये एंगल के बाहर है। ऑलराइट, तो ये एंगल के बाहर है इसलिए एक्सटीरियर में है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एंगल्स। हमने बात कर ली, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने वापस से डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। सो आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर नाउ वेरी क्लियर टू यू। एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, देन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, नोट डाउन ऑल दिस फास्ट।
All right, so with this we have completed all the इंट्रोडक्शन टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हुए हैं. अभी भी 2 topics are left, that is quadrilaterals and circles, that we'll be discussing in our next video. So stay tuned for my next video. I'll be coming up with both these topics separately because थोड़े से lengthy topics हैं ये. Then we'll be starting with our exercise 4.1. So stay tuned. Till then, take care and practice each and every question, revise each and every topic again, and if you still have any query, you can write in our comment section below so that I can solve it for you. Alright, I'm signing up here. I'll be coming up with a new video very soon. Stay tuned and thank you.